खम्मा गणी हुकुम आर्यव्रत कहानियों में आपरो स्वागत है। आज मैं अपने सुनावन जा रही हूँ चतुर्थी री कथा। तो चलो शुरू करा। एक साहूकार थो, उसके एक बेटो और एक बहू थी। तो वह रोज रोटी बनाकर जीम कर बाहर आती। पड़ोसन पूछती, बहू कई जीमिया? तो वह बोली, पड़ोसन ठंडो बासी। ऐसो करते करते बहुत दिन हो गया। एक दिन उस साहूकार का बेटा ने सुनियो तो वो बोलियो कि माँ आज तो मेहमान आवेगा, सो अच्छा भोजन बनाओ। तो माँ ने अच्छा पकवान बनाया और बेटा ने बोलियो कि बेटा बुला थारे मेहमान के। जब वो बेटो बोलियो माँ 4 थाली लगाओ, अपन ही मेहमान हाँ। चारों जना साथ में जीमन बैठ गया। जिम कर बाहर निकली कि बहुत जिमी, हाँ पड़ोसन जिमी। कई जिमी तो बहू बोले ठंडी बासी। जब वो लड़को बोलियो आज तो हमारे साथ जीमन बैठिया, कई बात है। जब वो अपनी औरत से बोलिया कि तू रोज या कई बात बोले कि ठंडो बासी। जब वह बोली कि आप कमाई नहीं, आपका बाप की कमाई नहीं, या तो बड़ा बूढ़ा की कमाई है, जिस दिन आप कमाओगे उस दिन ताजा भोजन होवेगो। एक दिन वो लड़को बोलियो कि माँ मैं तो विदेश कमाने जाऊँगा। माँ मना कियो कि बेटा अपन घर में घना धन है, तू तो बाहर मत जा। तो भी वो लड़को मानियो नहीं और विदेश चलियो गयो। और अपने औरत ने बोलियो कि मैं जब तक नहीं आऊँ दिया की और चूल्हा दोनों की आग नहीं बुझनी चाहिए। अब एक दिन दोनों की आग बुझ गई तो वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। तो पड़ोसन चौथ की पूजा कर रही थी। तो बहू की मारे जल्दी से आग दे दो, मारी सासू आवेगी तो लड़ेगी और मारा घर वाला बाहर कमाने गया है। वाह बहू बोली कि चौथ की पूजा से कई होवे। वाह पड़ोसन बोली पूजा से अन्न होवे, धन होए, लक्ष्मी होए, बरकत होए, नी पुत्र के पुत्र होए, बिछड़ा ने मेल होए। तब बहू बोली कि मारे कैसे मालूम पड़ेगी कि आज चौथ है? मारी सासू तो मारे कहीं भी बाहर नहीं जाने देवे और मारे आदमी भी बाहर गया है, अभी तक कोई खबर नहीं। तब वह पड़ोसन बोली कि तू तो चौथ माता को व्रत कर और उसी दिन से रोज एक टिक्की दीवार पर लगाती जो। ऐसी 30 टिक्की पूरी हो जावे जब चौथ को व्रत कर ली जो। जब से वो हमेशा चौथ करती। चौथ का दिन दमड़ी को घी और दमड़ी का गुड़ लाकर और अपना मेल में चौथ मांड कर पूजा करती और रात को चंद्रमा जी को अर्घ देकर जीमती। उसका सासू 4 टाइम रोटी देती तो चौथ का दिन एक टाइम पनिहारी के देती, एक टाइम पाड़ा के देती, एक टाइम की जटबाड़ा में खड्डा खोद कर गाड़ देती और चौथे टाइम की अपना महल में ले जाकर जीम देती। अब उसको चौथ करते करते बहुत दिन हो गए। जब फिर एक दिन उस आदमी के चौथ माता ने सपनों दियो कि मानवी सूतो की जागे। मैं तो सूतो भी नहीं और जागू भी नहीं, चिंता में पड़ियो हूँ। थारी चिंता मिटा और थारा घर जा, थारी घर वाली थारो रास्ता देखे हैं। तब वो आदमी बोलियो कि माता घर कैसे जाऊँ, मारे तो लेन देन तो बहुत बाकी है। वह चौथ माता बोली कि सुबह उठकर कंकु केसर का पगलिया मांडकर बैठ जाजे और थने लेने वाला ले जावेगा और देने वाला दे जावेगा। तो वह सुबह उठियो और नहा धोकर आसन बिछाकर बैठ गयो। लेने वाला ले गया और देने वाला दे गया और अपनो सब सामान समेट कर वो घर के लिए निकल गयो। रास्ता में सामने एक सर्प जलने जा रहो थो तो उस साहूकार ने छिचाकार दियो। सर्प ने बोलियो कि मैं थारे डसूंगा, क्योंकि मारी उम्र पूरी हो गई थी और मैं जलने जा रही थो। तब वो बोलियो कि मारे अभी मत डस, मारा घर जाने दे, मारी घर वाली से मिलन दे, फिर डस दे। तब वो सर्प बोलियो कि मारे घर जाने के बाद तू तो मारे भूल जावेगो। उस साहूकार के बेटे ने बोलियो कि मारी औरत की चौथी लटका दूंगा तो तू मारे महल में आ जाइजे। तब वो सर्प बोलियो कि मने वचन दे। तब उसने वचन दिया, बाचा बच ब्रह्मा बाचा बच, चक्कू उबो सुकू, झूठ बोलूं तो धोबी का नरक कुंड में जाकर पड़ूं। अब तो घर आयो और आकर उदास बैठ गयो और चुपचाप सो गयो। तब वह औरत बोली कि आप इतना दिन बाद आया तो भी नहीं बोलो, आपको कई हुआ है। तब वो आदमी बोलियो कि कई बोलूं,
मैं तो थोड़ी सी देर को मेहमान हूँ, मारा बेरी दुश्मन के सही देकर आया हूँ तो वो मारे डसेगो। उसकी औरत बहुत तेज थी और चतुर भी थी। उसका आदमी के तो नींद आई और वह उठी और अपना मदा 7 पेड़ी धोई और पहली पेड़ी पे बाल रेत बिछाई, दूसरी पेड़ी अंतर अमीर, तीसरी पेड़ी पर फूल गुलाल, चौथी पेड़ी पर कंकु केसर, 5वीं पेड़ी पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पेड़ी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा। इस प्रकार 7 ही पेड़ी सजा दी। अब आधी रात हुई और फुफकार तो हुओ आयो। पहले तो बोलू रेल में लौटियो और बोलियो साहूकार का बेटा की बहू ने सुख तो दियो पर वचना में बांधियो आयो डसूंगो तो सही। इस प्रकार से दूसरा पेड़ी पर उतर अबीर पर लेटियो और बोलियो साहूकार के बेटा की बहू आराम तो दियो पर बचना का बोधियो आयो डसू तो सही। तीसरी पेड़ी पर फूल गुलाल में लौटियो साहूकार का बेटा की बहू सुख तो घणो दियो पर वचन को बांधियो आयो डसूंगा तो सही। चौथी पेड़ी पर कंकु केसर लगाया साहूकार का बेटे की बहू सुख तो घणो दियो पर बचना को बांधियो आयो डसूंगो तो सही। 5वीं पेड़ी पर लड्डू पेड़ा जीन्या साहूकार का बेटा की बहू सुख तो घणो दियो है पर बचना को बांधियो आयो डसूंगो तो सही। 6ठी पेड़ी पर गादी गलीचा पर खूब लौटियो है साहूकार के बेटा की बहू आराम तो घणो दियो पर बचना को बांधियो है डसूंगा तो सही। 7वीं पेड़ी पर दूध को कटोरो पियो साहूकार का बेटा की बहू सुख तो घणो दियो पर बचना को बांधियो आयो डसूंगो तो सही। आगे बढ़ियो तो चौथ विनायक जी और चंद्रमा जी तीनों मिलकर आपस में बोलिया कि आ अपनो व्रत करती थी, आज अपन इसकी रक्षा नहीं करांगा तो दुनिया में अपने को कौन मानेगो। इस प्रकार से तीनों आपस में विचार करियो। चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तलवार बनिया और चंद्रमा जी ने उजालो करियो। अब वह सर्प उस साहूकार का बेटा के पास जाने लाग्यो तो विनायक जी ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी और ढाल से ढक दी। तब वह औरत अपना आदमी से बोली कि चलो अपन तो चौपट पासा खेला, अपनो बेरी दुश्मन मर गयो है। दोनों जना उठ्या, चौपट पासा खेलन लाग गया। खेलते खेलते बहुत देर हो गई। गांव में बहन रहती थी, वह भाई से मिलने आई तो भाई और भौजाई दोनों नहीं उठ्या था। तब बहन बोली कि माँ भाई तो हारियो थक्यो है पर भौजाई के कहीं हो गयो है। भाई के महल में गई मैं जने लागी तो खून की नदी बह गई। वह चिल्लाई कि माँ अपना भाई ने तो कोई मार डालियो है। तब आवाज दोनों ने सुनी। तब वह भौजाई बोली कि भाई जी हम नहीं मरिया, हमरो बेरी दुश्मन मरियो है। मैतर के बुलायो और साफ करवायो, गाजा बाजा से सामने लेवो। झटपट तेवर से बुलाकर सफाई करवाई और गाजा बजा से भाई भौजाई के सामने लियो है। सब जना एक जगह बैठिया है। भाई बोलिया कि माँ मारा गया बात कोई ने धर्म पुण्य करो कई। तब माँ बोलिया कि हमने तो कई भी नहीं करियो। जब वह औरत बोली कि मैंने करियो। सासू ने कियो कि तू तो झूठ बोली है, 4 टाइम रोटी देती थी। तब वह बोली कि आप नहीं मानो तो सबसे पूछ लो। तो सासू ने सबसे पहले पनिहारी के पास ले गई। उसने बोलिया हाँ महीना में 1 बार रोटी देती थी। फिर पाड़ा के पास ले गई और पेप का फूल फिलिया। तीसरी बार चूटवाड़ा में खड्डो खोद कर देखे तो सोना रूपा की रोटी हो गई। तब वह बोली कि चलो साहूकार की दुकान पर चलो, सामान को पूछ लो। तब वह सासू साहूकार के पास गई। वो बोलियो कि हाँ महीना में 1 बार दमड़ी के घी दमड़ी को गुड़ ले जाती। जब वह सासू बहू का पाँव पड़न लगी तब बहू बोली कि सासू जी चेलियों को पानी मंगरे मत चढ़ाओ, मंगरा का पानी चेलिया में आवे है। सासू जी मैं आपका पाँव लागू, आप चौथ माता का पाँव पड़ो। हे चौथ माता बहू के टूटिया जैसे सबको टूट जो, कहता सुनता पुकारा भरता ने। अगर आपने हमारी आ कथा पसंद आई दे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो।